Hello बच्चों, let's see this question. The question says the ligand called pi acid is option A CO, B NH3, C C2O42 minus and D is ethylene diamine. देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कौन से लिगैंड्स होते हैं जिसे हम पाई एसिड भी कहते हैं। ठीक है, वो कौन से लिगैंड है जो पाई एसिड है। देखो पहले तो एसिड क्या होती है, जो लुईस एसिड है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड क्या होती है, द स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स द स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब हमें बात करनी है पाई एसिड की। अब हमें बात करनी है पाई एसिड की। देखो जो पाई एसिड होती है वो, पहली बात तो पाई एसिड वो कंपाउंड्स और वो लिगेंड्स शो करेंगे जिनके पास पाई ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जिनके पास पाई ऑर्बिटल्स है। पाई ऑर्बिटल्स तो है एक्चुअली जिनके पास एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो। ठीक है, पाई ऑर्बिटल तो हो ही, लेकिन जिनके पास एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल हो, और जो क्या करे, जो दैट कैन डू पाई बैक बॉन्डिंग, जो पाई बैक बॉन्डिंग शो कर सके। ठीक है, जो पाई बैक बॉन्डिंग शो कर सके उसे हम क्या कहेंगे, पाई एसिड कहेंगे। अभी देखो, अभी जो अमोनिया है इसके अंदर NH3 में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता ना, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाई बॉन्डिंग ही नहीं है, तो अमोनिया में पाई एसिड हो ही नहीं सकती। इथिलीन डायअमाइन की बात करें तो इथिलीन डायअमाइन में भी पाई बॉन्डिंग नहीं है। अब देखो CO और C2O4 दोनों में पाई बॉन्डिंग है, लेकिन जो C2O4 है इसके हम अंदर हमें एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक है, जो C2O42 माइनस है इसके अंदर हमें एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे, और तो फिर उससे क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं CO की। CO क्या है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अभी जो CO है इसके अंदर पाई बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होती है। तो क्या होता है, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले क्या होगा, पहले ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, पहले ये क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अभी जब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा बनाएंगे। फिर क्या करता है, ये जो मेटल होता है, ये मेटल अपने पाई बैक बॉन्डिंग, इनके बीच में क्या होती है, पाई बैक बॉन्डिंग होती है। जो मेटल एटम है वो अपने डी ऑर्बिटल, जो मेटल एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा इसके एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इनके बीच में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग होती है और वो भी कैसी होती है, पाई होती है। क्यों, क्योंकि इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, इनका पाई बॉन्ड बन जाता है। और ये जो बॉन्ड होगा इसको हम एक्चुअली सिनर्जिक बॉन्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिनर्जिक ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिनर्जिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये वो कंपाउंड जो पाई बैक बॉन्डिंग शो कर सके, जिनके पास पाई ऑर्बिटल्स तो हो, जिनके पास एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स हो, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, पाई एसिड कहते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन में जो हमारे पास CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसा लिगैंड है जिसके पास पाई एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो मेटल एटम्स के साथ पाई बैक बॉन्डिंग शो करते हैं।
तो इसे इसलिए हम CO को क्या कहते हैं, पाई एसिड कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए CO कार्बन मोनोऑक्साइड। Ammonia is not the correct option. C2O4 is also not the correct option, and not even ethylene diamine. I hope you understood it very well. Thank you. Best of